आज हम जिस नावल पे बात करने जा रहे हैं वो है मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स के राइटर का नाम जेम्स हिल्टन है। इस स्टोरी में मिस्टर चिप्स का असल नाम मिस्टर चिपिंग है, जबकि मिस्टर चिप्स इसका निक नेम होता है। जब नावल का आगाज़ होता है तो मिस्टर चिप्स 85 ईयर्स ओल्ड है, जो कि आग के पास बैठकर अपना माजी याद कर रहा होता है। वो इस वक्त मिसेस विकेट्स के मकान में रहता है। वो ब्रोकफील्ड स्कूल से रिटायर्ड टीचर है। ब्रोकफील्ड स्कूल जो इस मकान की गली की दूसरी तरफ है। वो अपनी ज़िंदगी के अर्ली एपिसोड्स को याद करता है, जब ब्रोकफील्ड के हेडमास्टर मिस्टर वेदरबाई ने 1870 में मिस्टर चिप्स को बतौर स्कूल टीचर सेलेक्ट किया था। ब्रोकफील्ड स्कूल एक बोर्डिंग स्कूल होता है। ब्रोकफील्ड में काम करने से पहले मिस्टर चिप्स ने एक साल एक और स्कूल मेलबरी स्कूल में भी काम किया था, लेकिन वो वहाँ पे एडजस्ट ना हो सका। उसको वहाँ पे काम करने का मज़ा ना आया, इसलिए उसने वहाँ से छोड़कर ब्रोकफील्ड स्कूल ज्वाइन कर लिया। मिस्टर चिप्स एक लैंग्वेज टीचर होता है जो तलबा को ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज पढ़ाता है। मिस्टर चिप्स स्कूल में ही रहता है। इसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास चार्म नहीं होता। वो बेसिकली एक बोरिंग किस्म का इंसान है। मिस्टर चिप्स एक स्टूडेंट जिसका नाम कॉले होता है, इसको डेस्क का कवर गिराने पर 100 लाइंस की सज़ा देता है, जिसके बाद क्लास का डिसिप्लिन बेहतर हो जाता है। क्योंकि मिस्टर चिप्स को ये खतरा लाहक होता है कि उसकी क्लास का डिसिप्लिन बेहतर नहीं है, इसलिए वो एक ही स्टूडेंट को ज़्यादा पनिश करके बाकी का सारा डिसिप्लिन ठीक कर लेता है। और वो बाकी सारे स्टूडेंट्स को एक मैसेज देता है कि अगर कोई बच्चा स्कूल का डिसिप्लिन ख़राब करने की कोशिश करेगा तो उसको भी ऐसे ही सज़ा मिलेगी। मिस्टर चिप्स को औरतों में भी कोई चार्म नज़र नहीं आता। वो औरतों की कंपनी में सुकून फील नहीं करता। वो कमज़ोर, बुज़दिल और नरम मिजाज औरत को आइडियल समझता है। जब वो 48 ईयर ओल्ड था तो वो अपने स्कूल के कुलीग्स के साथ मिलकर लेक डिस्ट्रिक्ट में ट्रिप पर गया, जहाँ इसने एक नौजवान औरत को देखा जो पहाड़ के ऊपर से इशारा कर रही थी। मिस्टर चिप्स को ये फील हुआ कि वो औरत मदद के लिए पुकार रही है। मिस्टर चिप्स इस औरत की मदद के लिए तेज़ी से गया, लेकिन औरत तक पहुंचने से पहले ही इसकी टांग में मोच आ गई। ये देखकर वो नौजवान औरत चिप्स का, जिसका नाम कैथराइन ब्रिजेस था, चिप्स की मदद को पहुंची। इसने मिस्टर चिप्स को इसके रूम तक जाने में मदद की। कैथराइन ब्रिजेस की उम्र 25 ईयर्स थी। मिस्टर चिप्स के ठीक होने तक कैथराइन इसका हाल चाल पूछने के लिए आती रहती। दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो गई और बिलाखिर दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और बाद में उन्होंने शादी कर ली। कैथराइन वैसी औरत नहीं थी जैसी मिस्टर चिप्स की आइडियल हुआ करती थी। कैथराइन एक बोल्ड और आज़ादाना ख्यालात की औरत थी। इसने मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी में और इसके ख्यालात में तेज़ी से तब्दीली लाई। कैथराइन ने मिस्टर चिप्स को आज़ादाना सोचने, आज़ादाना बोलने और ज़िंदगी को एंजॉय करने की तरकीब दी। इनकी शादी के एक साल बाद कैथराइन बच्चे की पैदाइश के मौका पर खुद भी बच्चे के साथ ही एक्सपायर हो गई। इस ट्रैजिक इंसिडेंट का मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी पर गहरा असर हुआ। वो सदमा में चला गया और गुमसुम रहने लगा। चिप्स इस सदमा से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आया। वो अब मुकम्मल तौर पर चेंज इंसान था। कैथराइन ने इसकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया था।
इसको ज़िंदगी गुजारने का तरीका आ चुका था। मिस्टर चिप्स ने ज़िंदगी को एंजॉय करना शुरू कर दिया। बाद में इसको एहसास हुआ कि इसको दोबारा मोहब्बत हो गई है। अब की बार इसकी मोहब्बत कोई और नहीं थी, बल्कि इसके अपने तुलबा थे। कैथराइन की कंपनी की वजह से मिस्टर चिप्स में हिस्से मज़ाक भी जाग चुकी थी। अब वो अपने तलबा के साथ मजाक भी किया करता था। डे बाय डे मिस्टर चिप्स तलबा में मकबूल होता गया और वो पूरे स्कूल का मोस्ट पॉपुलर टीचर बन गया। रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स स्कूल के सामने मिसेस विकेट के मकान में शिफ्ट हो गया ताकि वो स्कूल के साथ टच में रह सके। वो हर साल नए आने वाले तलबा से मुलाकात भी किया करता था और वो उसने अपनी सारे के सारे रूटीन स्कूल बेल के साथ एडजस्ट किए हुए थे, सेटिंग की हुई थी। यानी स्कूल की जैसे बेल बजी थी वो अपनी रूटीन को उसी तरतीब के साथ लेकर चलता था। कुछ वक्त के बाद स्कूल इंतज़ामिया ने मिस्टर चिप्स को रिक्वेस्ट की कि वो दोबारा स्कूल ज्वाइन करे, क्योंकि न्यू हेडमास्टर साहब चाहते थे कि मिस्टर चिप्स आकर स्टाफ को तलबा को मोटिवेट करे। मिस्टर चिप्स ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हुए दोबारा स्कूल ज्वाइन कर लिया। मिस्टर चिप्स को दोबारा एक ट्रेजिडी का सामना करना पड़ा जब इसके बहुत से तलबा जंग में मारे गए। अपने आखिरी साल मिस्टर चिप्स ने अपने करियर और अपनी बीवी की यादों को ताज़ा करके गुजारे। जब मिस्टर चिप्स अपने बिस्तर मर्ग पर था तो इसने अपने एक कुलीग को ये कहते हुए सुना कि बेचारे मिस्टर चिप्स के बच्चे नहीं थे, जिस पर मिस्टर चिप्स ने कहा कि इसके हज़ारों तलबा थे और इन तलबा को वो अपने बच्चे समझता है। अपने तलबा को याद करते हुए इसने जान दी। आखिरी वक्त में जब वो अपनी यादों में खोया हुआ बिस्तर पर था तो इसके दरवाज़े पर नाक हुई। दरवाज़ा खोलने पर पता चला कि वो एक तालिब इल्म था जो कि मिस्टर चिप्स से मिलना चाहता था और उसने मिस्टर चिप्स को याद कराया कि आपने मुझे बुला भेजा था। मिस्टर चिप्स ने उसको भी एंटरटेन किया जैसे वो बाकी स्टूडेंट्स को करता था, चाय और बिस्किट्स के साथ। एट लास्ट कुछ टाइम के बाद वो बच्चा वहाँ से रुखसत हो गया। जाते हुए उसने मिस्टर चिप्स को कहा, गुड बाय मिस्टर चिप्स। बाद में मिस्टर चिप्स की वफ़ात के बाद वो तालिब इल्म अपने साथियों को, अपने दोस्तों को बड़े शौक़ के साथ बताया करता था कि मैं वो तालिब इल्म हूँ जिसने मिस्टर चिप्स को आखिरी बार देखा। यानी आखिरी बार मिस्टर चिप्स से मिलने वाला तालिब इल्म मैं था। तो वो इस पे फ़ख्र महसूस किया करता था।